हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉन्ग्रुएंस के कुछ एग्जांपल्स करेंगे। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड ए सच दैट ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 7 mod 5। आपको ए फाइंड करना है जो आपके पास 7 के कॉन्ग्रुएंट होगा इन मॉड्यूलो 5। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपके पास क्या है, आपको क्या करना है, ए फाइंड करना है सच दैट ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 7 modulo 5। कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन क्या कहती है कि ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी इफ़ m that is 5 divides a minus b that is 7। ठीक है, और डिविजिबिलिटी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इफ a डिवाइड्स b देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सच दैट a माइनस 7 इज इक्वल्स टू 5k। k इज एनी इंटीजर आपके पास आ जाएगा। आपको a फाइंड करना है तो a कितना हो जाएगा 5k प्लस 7, और k एक इंटीजर है तो वैल्यूज लेगा -3 2 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक, तो आप यहाँ से वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर दो तो आपके पास सारे के सारे a आ जाएंगे। k को आप -3 करोगे तो -15 प्लस 7 आपके पास कितना बन जाएगा -8। -2 करोगे -10 प्लस 7 -3, -1 करेंगे तो -5 प्लस 7 2, 0 करेंगे 7, 1 करेंगे आपके पास कितना आ जाएगा 12, 2 करेंगे 17 अप टू सो। तो ये सारे के सारे किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर मॉड्यूलो 11 टू विच 282 इज कॉन्ग्रुएंट। अब आपको क्या करना है, आपको 282 को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर मोड 11, ये वाला आपको बी फाइंड करना है। ठीक है, अब आपने एक थ्योरम करी थी कि हर एक इंटीजर जो है वो अपने रिमाइंडर के कॉन्ग्रुएंट होता है, तो एवरी इंटीजर इज कॉन्ग्रुएंट टू इट्स रिमाइंडर। तो अगर हम 282 का रिमाइंडर फाइंड कर लें व्हेन डिवाइडेड बाय 11 तो आपके पास यहाँ वाला नंबर आ जाएगा। आपको पता है हर एक इंटीजर अपने रिमाइंडर के कॉन्ग्रुएंट होता है, तो मुझे इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। तो 282 को 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 11 to 25 प्लस रिमाइंडर इज 7। तो आपके पास 282 किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, रिमाइंडर 7 के कॉन्ग्रुएंट। 282 इज रिमाइंडर कॉन्ग्रुएंट रिमाइंडर 7 mod 11। नेक्स्ट है इफ़ a इज़ ओड शो दैट a स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 8। ठीक है, a ओड है तो किस फॉर्म का होगा, 2k प्लस 1 फॉर्म का होगा। k इज़ एन इंटीजर। ठीक है, आपको दिखाना है a स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे तो क्या बन जाएगा 2k प्लस 1 का स्क्वायर खोलेंगे तो क्या बनेगा 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 दैट इज़ 4k k प्लस 1 प्लस 1। अब अगर देखो तो ये आपके पास दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं और आपने थ्योरम करी है कि आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल। तो 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं तो डिविजिबल बाय 2 फैक्टोरियल होंगे, यानी कि 2 से डिविजिबल होंगे। तो k प्लस 1 इज़ डिविजिबल बाय 2 मीन्स k प्लस 1 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2। तो आप यहाँ पे वैल्यू रख सकते हो 4k प्लस 1 की जगह 2k प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 8k प्लस 1 मीन्स a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8k प्लस 1। यहाँ से क्या हो गया a स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8k मीन्स 8 डिवाइड्स ए स्क्वायर माइनस 1। और अगर 8 ए स्क्वायर माइनस 1 को डिवाइड करता है तो कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 8। ये हो ना 8 डिवाइड्स a माइनस बी देन a इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod m। तो a स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 8 और यही आपको प्रूव करना था, a स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 8। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है शो दैट 3 raised to power 4n plus 2 plus 5 raised to power 2n plus 1 is congruent to 0 mod 14। आपको प्रूफ करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 14 है, क्योंकि रिमाइंडर कितना है 0 है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 14। अब ये आपके पास एक पॉलिनोमियल टाइप का एक्सप्रेशन है, तो इस एक्सप्रेशन को आपको डिविजिबल दिखाना है तो आप इसके लिए मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करोगे। मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए हमने सबसे पहले इसको सपोज कर लिया लेट एफ एन इज इक्वल टू 3 raised to power 4n plus 2 plus 5 raised to power 2n plus 1। एन को 1 करेंगे तो एन को 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 raised to power 6 प्लस 5 raised to power 3 दैट इज 729 प्लस 125 इज इक्वल टू 854, और 854 डिविजिबल बाय 14। तो रिजल्ट जो है वो 1 के लिए ट्रू हो गया। सपोज करते हैं कि रिजल्ट n के लिए ट्रू है, मीन्स जैसे यहाँ पे n है तो वो डिविजिबल बाय 14 है। सपोज द रिजल्ट एफ एन इज़ डिविजिबल बाय 14 से डिविजिबल है, इट मीन्स आपके पास क्या होगा एफ एन जो है वो 14 का मल्टीपल होगा।
3^4n+2 प्लस 5^2n+1 इक्वल टू 14k आपके पास हो गया। हमें प्रूफ करना है रिजल्ट n+1 के लिए। तो क्या करते हैं, जो पॉलिनोमियल है आपके पास इसमें n को n+1 से चेंज कर देते हैं। fn+1 कितना हो जाएगा 3 4n+1+2 प्लस 5^2n+1+1, टोटल पावर बन गई 4n+6 2n+3। अब अगर हमें यहाँ से अपना यूज़ करना है तो हमारे पास 4n+2 है, यहाँ 4n+6 है, तो हमने इसमें से 4 पावर को अलग कर लिया, बची 4n+2 पावर। ठीक है, ये हो गया 5^2n+3। 3 की पावर 4n+2 की वैल्यू यूज़ कर ली 14k - 5^2n+1, 14k - 5^2n+1। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 3^4 को एक बार इसके साथ, 3^4 को एक बार इसके साथ। अब यहाँ मल्टीप्लाई किया है तो ये कितना है 2n+1, यहाँ है 2n+3, तो इसकी भी पावर को ब्रेक कर लेते हैं, सेम पावर बना लेंगे 5² 5^2n+1। ठीक है, तो यहाँ बन गया 3^4 81 14k, दोनों में से 5^2n+1 कॉमन 81 - 25, टोटल बचा 56। दोनों में से 14 कॉमन आ जाएगा, 81k - 4 × 5^2n+1, दैट इज दिस इज एन इंटीजर। इसका मतलब क्या हुआ, fn+1 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 14, मल्टीपल ऑफ 14 है, इट मीन्स 14 डिवाइड्स fn+1। ठीक है, fn इज डिविजिबल बाय 14। तो अगर रिजल्ट 1 के लिए ट्रू था, n के लिए सपोज किया था, n+1 के लिए हमने प्रूफ कर दिया, जो रिजल्ट है हमारा वो हर एक n के लिए ट्रू होगा। इट मीन्स 14 डिवाइड्स fn, और 14 अगर fn को डिवाइड करता है तो fn इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 14 हो जाएगा। इट मीन्स 3^4n+2 प्लस 5^2n+1 कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 14 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग द सम 1 प्लस 2 प्लस 3 5 अप टू 100 बाय 12। ठीक है, अब आपको रिमाइंडर फाइंड करना है जब हम इसको 12 से डिवाइड करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते हैं, हम 1 बाय 1 सारी टर्म्स को देख लेते हैं 12 से डिवाइड करके। जब 1 को 12 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। 2 दैट इज़ 2, 2 को 12 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। 3 दैट इज़ 6, 6 को 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 6 ही बचेगा। 4 दैट इज़ 24, 24 को 12 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0, क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। अब देखो 5 को कैसे लिख सकते हो, 5 × 4 लिख सकते हो, और क्योंकि 4 का ही रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उससे आगे तो जितना मर्जी कर लो सारा रिमाइंडर 0 आएगा। 6 पे जाओगे, उसमें भी आपके पास 4 आएगा, फिर से रिमाइंडर 0। इट मीन्स 4 से आगे सारे रिमाइंडर आपके आ जाएंगे 0 जाएंगे, तो रिमाइंडर सिर्फ कितने बचे, रिमाइंडर बचे 1, दूसरी टर्म के लिए 2, तीसरी टर्म के लिए 6, मीन्स रिमाइंडर कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, तो रिमाइंडर इज 9 व्हेन द सम इज डिविजिबल बाय 12। नेक्स्ट है फाइंड द रिमाइंडर इन द डिवीजन ऑफ 2^20 बाय 7। अब इस टाइप के एग्जांपल्स में आपको क्या करना है, आपको सबसे लोवेस्ट पावर लेके शुरू करना है। ठीक है, 2^20 तक उसको हम पहुंचा लेंगे बाद में। स्टार्ट करते हैं लोवेस्ट पावर 1 से, 2 से। 2 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 7, मीन्स जब आप 2 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2 ही बचेगा, तो मैंने लिख दिया 2 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 7। स्क्वेयरिंग कर दो, इधर स्क्वेयरिंग करेंगे तो 2² और इधर स्क्वेयरिंग करेंगे तो 4 mod 7। ठीक है, हम रिमाइंडर पे बात कर रहे हैं, जब भी रिमाइंडर हमारा 7 से छोटा रहेगा तब तक हम एज इट इज़ चलेंगे, जैसे ही रिमाइंडर हमारा 7 से बड़ा हुआ उसको हम फिर से डिवाइड कर लेंगे 7 से, और जो रिमाइंडर आएगा उस पर काम करेंगे। ठीक है, और हमारी कोशिश ये रहती है कि रिमाइंडर हमारा यहाँ पे या तो 1 बन जाए या -1 बन जाए, क्योंकि 1 और -1 बनने से जब हम पावर्स करते हैं तो वो पावर हमें कैलकुलेट करना ईजी बन जाता है। तो हमने स्क्वायर किया 4, क्यूब कर देंगे, क्यूब करेंगे इधर तो 2^3 हो जाएगा, इधर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। ठीक है, अब देखो 8 7 से बड़ा चला गया, तो क्या करो 8 को डिवाइड कर दो 7 से और रिमाइंडर चेक कर लो। 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा रिमाइंडर 1, तो इसका मतलब क्या हुआ 2^3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7। अब 1 बन गया, अब हम जितनी मर्जी पावर रेज कर ले, 1 की जितनी मर्जी पावर कर ले 1 ही रहना है। हमें जानी है पावर 20 तक, तो 20 तक जाने के लिए हमने क्या किया, दोनों तरफ 6 पावर कर दी,
6 पावर करेंगे, इधर तो बन जाएगी 18 पावर, और 1 की पावर 6 तो 1 ही रहना है, तो 2 रेज़ टू पावर 18 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7। अब 20 तक जाने में अभी भी 2 पावर की कम है, ठीक है। 2 पावर लेके आने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक 2 पावर वाला एक्सप्रेशन पहले ही पड़ा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर आपके पास पावर्स ऐड हो जाएंगी। दोनों को मल्टीप्लाई किया, बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 18, तो टोटल पावर कितनी हो गई 20। तो दोनों साइड के रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो रिमाइंडर कितना हो गया 4। इट मीन्स जब आप 2 रेज़ टू पावर 20 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास, 4 रिमाइंडर बचेगा। ऐसे ही नेक्स्ट है 2 रेज़ टू पावर 48 इज़ डिवाइडेड बाय 105। अब जब आपके पास जो डिवाइज़र है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो हम क्या कर लेते हैं, हम उसके फैक्टर्स कर लेते हैं और उसके फैक्टर्स का लास्ट में जाके एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो 105 के मैंने फैक्टर कर लिए, बन जाएंगे 3, 5, 7, और प्राइम फैक्टर्स ही करते हैं, ठीक है। 3, 5, 7 हमने इसके प्राइम फैक्टर्स कर लिए। अब 2 रेज़ टू पावर 48 तक जाना है, तो फिर से वही हम लोवेस्ट पावर से शुरू करते हैं। लोवेस्ट पावर 2 को जब हम मोड 3 में करेंगे, 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। 2 स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो यहाँ स्क्वायर करने पर कितना होगा 4 mod 3। अब 4 बड़ा हो गया 3 से, तो इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बन जाएगा 1 mod 3, ठीक है। तो हमारा रिमाइंडर 1 आ गया, हमारा काम यहाँ तक सफिशिएंट हो गया। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई। सेकेंड 5 के लिए, अब 2 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2, स्क्वायरिंग, इधर स्क्वायर हो जाएगा, इधर 4 mod 5, फिर क्यूब 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 mod 5। अब 8 बड़ा हो गया ना 5 से, तो फिर से क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास बचेगा 3, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2 रेज़ टू पावर 3 mod 5। अभी भी 1 और -1 नहीं बना, तो फिर से आपको क्या करो, पावर 4 कर दो। पावर 4 करेंगे कितना हो जाएगा 6 mod 5। 6 को फिर बड़ा चला गया 5 से, तो ये कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 1 mod 5। तो एक इक्वेशन हमारी ये बन गई रिमाइंडर 1 की। अब बचा 7। सिमिलरली हम 7 के लिए सॉल्व कर लेंगे। 7 के लिए हमारे पास 6 पावर पे जाके 1 आएगा। अब हम इनकी जितनी मर्जी पावर्स कर सकते हैं। हमें 48 पे जाना है ना, तो 2 है और 48 पे जाना है, तो कितनी पावर करें, 24 कर दें, 24 2 ज़ा 48 हो जाएगा, और 1 की तो पावर जितनी मर्जी कर लो 1 ही रहना है। 2 रेज़ टू पावर 48 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3। यहाँ पे 4 है, 48 पे जाना है, तो कितना पावर करें हम 12, ठीक है। तो 12 कर देंगे, तो 12 4 से 48, और 1 की पावर 12 1। फिर यहाँ पे 6 है, 6 से 48 पे जाना है, तो 8, 2 रेज़ टू पावर 48 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7। अब हम क्या करते हैं, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 रेज़ टू पावर 48 इज कॉन्ग्रुएंट टू तीनों का यहाँ से 1 mod एलसीएम ऑफ 357, दैट इज़ 105। तो 2 रेज़ टू पावर 48 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 105 आपके पास आ जाएगा। इट मीन्स व्हेन 2 रेज़ टू पावर 48 इज डिविजिबल बाय 105, द रिमाइंडर इज 1, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।